नमस्कार साथियों। कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित के पाठ सहर्ष स्वीकारा है में आप सभी का स्वागत है। सहर्ष स्वीकारा है कविता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। प्रयोगवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का कार्य किया। गजानन माधव मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 11 सितंबर सन 1964 में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार, सजग लेखक और कवि इस संसार से परलोक गमन कर गए। मुक्तिबोध की रचना संसार पर अगर हम दृष्टि डालें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी आदि कहानी संग्रह इन्होंने लिखे। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचनात्मक कृतियां इनके द्वारा लिखी गई, भारत इतिहास और संस्कृति आदि निबंध भी इनके द्वारा लिखे गए। सहर्ष स्वीकारा है कविता के कथ्य पर अगर हम विचार करें तो इस कविता में कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों और दुख सुख की स्थितियों को इसलिए सहर्ष स्वीकारा है क्योंकि वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल अत्यंत जुड़ा हुआ अनुभव करता है अपितु हर स्थिति को उसी की देन मानता है। कवि का मत है कि मेरी स्वाभिमान से भरी गरीबी, जीवन की गहरी अनुभूतियों, भावनाओं की नदी, नए नए रूप सब उसकी प्रेयसी की देन है। प्रेयसी का प्रफुल्ल मुख कवि पर प्रेम और सौंदर्य की वर्षा कर रहा है। जैसे आकाश में मुस्कुराता हुआ चांद रातभर धरती को अपने प्रकाश से नहलाता रहता है। कवि का भविष्य उज्जवल नहीं है, इसलिए वह प्रेमिका के प्रेम को निभा पाने में सक्षम नहीं है। अतः वह प्रेयसी से कहता है कि वह उसे दंड दे। वह अंधेरी गुफाओं में निर्वासन का दंड भोगना चाहता है। उसे वहाँ प्रेयसी की यादों का सहारा मिलेगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता की मूल संवेदना को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास कर सकते हैं कि इस कविता में किन भावों को कवि ने अभिव्यक्ति दी है। अगर देखें तो कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। इसके साथ ही स्नेह की प्रगाढ़ता अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो उठती है। इस कविता में प्रेमालंबन अर्थात प्रियजन पर यह भावपूर्ण निर्भरता कवि के मन में विस्मृति की चाह उत्पन्न करती है। वह अपने प्रिय को पूर्णतया भूलना चाहता है, लेकिन विस्मृति की चाह भी स्मृति का ही रूप है। प्रिय की याद किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है, परंतु कवि दोनों ही परिस्थितियों को
उस परम सत्ता की परछाई ही मानता है। इसलिए वह सब परिणति को हर्ष के साथ स्वीकार करता है। वह जीवन में प्राप्त सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक, मिलन विछोह को समान भाव से स्वीकार करता है। प्रिय के सामने न होने पर भी उसके आसपास होने का एहसास बना रहता है। भावना की स्मृति विचार बनकर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में मदद करती है। स्नेह में थोड़ी निसंगता भी जरूरी है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं। इस कविता में जो वह है, यह वह, इसमें कोई भी हो सकता है। कवि की दिवंगत माँ, प्रेयसी, बहन, सखी या कोई अन्य प्रिय। कबीर के राम की तरह, वर्ड्सवर्थ की मातवना प्रकृति की तरह यह प्रेम सर्वव्यापी होना चाहता है। मुक्तिबोध, छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद नई कविता की अगुवाई करने वाले कवियों में रहे हैं। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। उनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतस्रोत जो कभी कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेक अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविता के बारे में लिखा है, अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। इनकी काव्य भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस कविता के संदर्भ में अगर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी कार्य के लिए दिया जाता रहा है, जैसे कि गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। और निम्न महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस कविता से पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि यह कविता किसे संबोधित है, वह कौन सी चीज़ है जिसे कवि ने शहर से स्वीकारा है, कवि ने गरीबी को गर्वीली क्यों कहा है, कवि के लिए सुखद मधुर स्थिति भी असह्य क्यों है, कवि अपनी प्रिया को क्यों भूल जाना चाहता है, आदि इस कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट प्रश्न है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।